नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल सनी का अड्डा पर। आशा करता हूँ आप सभी ठीक होंगे। आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए UGC नेट से जुड़ा हुआ टॉपिक प्रेमचंद युग। प्रेमचंद युग में हम उपन्यासों की बात करेंगे जो UGC नेट परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। चलिए वीडियो शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। प्रेमचंद जी के जो प्रमुख उपन्यास हैं वह देखेंगे और उनका विषय वस्तु क्या रहा है वह भी इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला उपन्यास जो प्रेमचंद जी द्वारा लिखा गया है वह है देवस्थान रहस्य। इसका प्रकाशन वर्ष है 1905। इसकी विषय वस्तु है धार्मिक स्थानों में व्याप्त भ्रष्टाचार और पाखंड का चित्रण। प्रेमचंद जी का अगला उपन्यास है प्रेमा, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1907। इसकी विषय वस्तु है विधवा विवाह की समस्या का चित्रण तथा आर्य समाजी उत्साह के साथ विधवा विवाह का समर्थन। अगला उपन्यास है प्रेमचंद जी का सेवा सदन। इसका प्रकाशन वर्ष है 1918। इसमें विषय वस्तु है इसमें वेश्यावृत्ति की समस्या पर गंभीर विचार करते हुए उसके सामाजिक पक्ष की ओर अधिक ध्यान दिया गया है। अगला उपन्यास है प्रेमचंद जी का वरदान, जिसका प्रकाशन वर्ष 1921। इसमें प्रेम एवं विवाह की समस्या का चित्रण है। अगला उपन्यास है प्रेमाश्रम। इसका प्रकाशन वर्ष है 1922। इसमें विषय वस्तु रहा है ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जमींदारों और किसानों के संबंध का चित्रण किया गया है। अगला उपन्यास है प्रेमचंद जी का रंगभूमि। इसका प्रकाशन वर्ष है 1925। इसमें विषय वस्तु रहा है नवविकसित पूंजीवाद और भारतीय परंपरा के द्वंद्व का व्यापक फलक पर चित्रित किया गया है। सामंतवाद, औद्योगिक पूंजीवाद, राजनीतिक बौद्धिक वर्ग, प्रशासन तंत्र, उत्पीड़ित जनता का चित्रण हुआ है। अगला उपन्यास है कायाकल्प। इसका प्रकाशन वर्ष है 1926। इसकी विषय वस्तु रही है जमींदारी प्रथा का वर्णन, जगदीशपुर रियासत की रानी देवप्रिया की विलास लीलाओं और उसके पुनर्जन्म के अलौकिक चमत्कारों की कथा। अगला उपन्यास है निर्मला, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1927। इसमें विषय वस्तु रही है दहेज व अनमेल विवाह की समस्या की प्रस्तुति। अगला उपन्यास है गबन, 1931 इसका प्रकाशन वर्ष रहा है। इसमें विषय वस्तु रही है दिखावे और प्रदर्शन की प्रवृत्ति तथा स्त्री की आभूषण प्रियता की त्रासदी का नाटकीय चित्रण है। अगला उपन्यास है प्रेमचंद जी का कर्म भूमि। इसका प्रकाशन वर्ष है 1932। इसमें विषय वस्तु रही है राष्ट्रव्यापी आर्थिक मंदी महात्मा गांधी के नेतृत्व में चलने वाली स्वाधीनता आंदोलन का अंकन है। साथ ही इसमें अछूतों का सामाजिक जीवन में स्वीकृति का सवाल, सामाजिक राजनीतिक कार्यकलापों में स्त्रियों की भूमिका के सवालों का गंभीरता से उठाया गया है। प्यारे दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला उपन्यास है गोदान। इसका प्रकाशन वर्ष है 1936। इसकी विषय वस्तु रही है भारतीय किसान की जीवन की महागाथा होरी के माध्यम से चित्रण किया गया है।
ऊपर दिए गए सभी उपन्यास प्रेमचंद जी के थे और उनकी विषय वस्तु थी। आगे हम देखने वाले हैं प्रेमचंद युग के अन्य महत्वपूर्ण उपन्यासकार व उनके उपन्यास। उससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए और अब तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। चलिए पहले उपन्यासकार देखते हैं, वह है शिवपूजन सहाय। इनके उपन्यास हैं देहाती दुनिया 1926, इसे आंचलिक उपन्यास माना जाता है। अगले उपन्यासकार हैं पांडे बेचन शर्मा, जिनको उग्र के नाम से जाना जाता है। इनके उपन्यास हैं चंद हसीनों के खतूत 1927, दिल्ली का दलाल 1927, चॉकलेट 1927, बधुआ की बेटी 1928, शराबी 1930, सरकार तुम्हारी आंखों में 1937, जिज्जी 1943, फागुन के 4 दिन 1960, जुहू 1963। अगले उपन्यासकार हैं विशंबर नाथ शर्मा, जिनको कौशिक के नाम से जाना जाता है। इनके उपन्यास हैं माँ 1929, भिखारिणी 1929, संघर्ष 1945। अगले उपन्यासकार हैं ऋषभ चरण जैन। इनके उपन्यास हैं मास्टर साहब 1927, पैसे के साथी 1928, दिल्ली का व्यभिचार 1928, बुरके वाली 1928, वैश्यपुत्र 1929, दुराचार के अंडे 1930, गदर 1931, भाग्य 1931, भाई 1931, रहस्यमयी 1931, चंपागली 1935, मंदिर दीप 1936, हिज हाइनेस 1938, मैखाना 1938, 3 इक्के 1940। इनके और भी उपन्यास हैं जो कि नीचे हैं। चांदनी रात 1930, मधुकरी 1933, सत्याग्रह 1930, दिल्ली का कलंक 1936। ये सभी उपन्यास ऋषभ चरण जैन जी के थे। अगले उपन्यासकार देखते हैं, वे हैं जयशंकर प्रसाद। इनके उपन्यास है कंकाल 1929, तितली 1934, इरावती 1936। ये तीनों ही कंकाल बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं और इनका प्रकाशन वर्ष भी हमें याद रखना है। अगले उपन्यासकार हैं चतुरसेन शास्त्री। इनके उपन्यास हैं हृदय की परख 1918, हृदय की प्यास 1931, व्यभिचार 1924, अमर अभिलाषा 1933, आत्मदाह 1937, वैशाली की नगरवधू 1948, मंदिर की नर्तकी 1951, रक्त की प्यास 1951, अपराजिता 1952, आलमगीर 1954, सोमनाथ 1955, वह राक्षस 1955, गोली 1956, सह्याद्री की चट्टानें 1959, बिना चिराग की शहर 1960, सोना और खून 1957 व 1958 के बीच में। प्यारे दोस्तों, हमें सभी उपन्यास याद रखने हैं और कोई भी ट्रिक एग्ज़ाम्स में हमें याद नहीं रहती है अक्सर, और हम गलत एग्ज़ाम में टिक करके आ जाते हैं। कुछ ही ट्रिक हैं जो हम याद कर सकते हैं, अन्यथा हमको सभी उपन्यास व उनके प्रकाशन वर्ष को याद रखना है। तो जो भी आपको लगता है कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, उसको ज़रूर पढ़ लीजिए और
और अच्छे से पढ़ने के लिए आपको वह उपन्यास पढ़ लो तो और भी बहुत बेहतर आपको याद रहेगा। अगले उपन्यासकार देखते हैं सियाराम शरण गुप्त। इनके उपन्यास हैं गोद 1932, अंतिम आकांक्षा 1934, नारी 1937। राधिका रमन प्रसाद सिंह के हैं राम रहीम 1936, संस्कार 1942, पुरुष और नारी 1939, चुम्बन और चांटा 1956। अगले उपन्यासकार हैं गोविंद बल्लभ पंत। इनके उपन्यास हैं सूर्यास्त 1922, एक सूत्र 1946, प्रतिमा 1934, मदारी 1935। अगले उपन्यासकार हैं भगवती प्रसाद वाजपेयी। इनके उपन्यास हैं प्रेमपथ 1926, मीठी चुटकी 1928, अनाथ पत्नी 1928, मुस्कान 1929, त्यागमयी 1932, प्रेम निर्वाह 1934, पतिता की साधना 1936, चलते चलते 1951, टूटते बंधन 1963, विजयश्री 1966, आज और अभी 1971। अगले उपन्यासकार हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनके उपन्यास हैं अप्सरा 1931, अलका 1933, निरुपमा 1936, प्रभावती 1936, कुली भट्ट 1939, काले कारनामे जो कि अधूरा अपूर्ण 1950 है, चोटी की पकड़ 1946, बिल्लेसुर वक्रिया 1942, इंदुलेखा अपूर्ण है मतलब अधूरा है। प्यारे दोस्तों, ये इस वीडियो के अंतिम उपन्यासकार हैं। इससे पहले मैं आपसे कहना चाहूँगा, अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अब तक आपने अपने यूट्यूब चैनल सनी का अड्डा को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो लाते रहेंगे आने वाले समय में। चलिए अंतिम उपन्यासकार पढ़ लेते हैं, गंगा प्रसाद श्रीवास्तव। इनके उपन्यास हैं विलायती उल्लू 1932, स्वामी चोकठानंद 1936, गंगा जमुनी 1927। प्यारे दोस्तों, इसी के साथ ही ये वीडियो समाप्त होगा।